दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस एपिसोड में बात करेंगे राजनीति की। मैनपुरी उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। पर मुलायम की विरासत वाली सीट पर उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव के सामने भगवा खेमे ने एक बार फिर साक्य प्रत्याशी पर दांव खेलकर सबको चौंका दिया है। परिणाम कुछ भी हो, पर मुकाबला रोचक होगा, इसलिए यहाँ पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, सपा के अजय के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने सैफई कोटी के करीबी पर दांव खेल दिया है। जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम धौलपुर खेड़ा के रहने वाले रघुराज सिंह साक्य पर बीजेपी ने भरोसा जताकर साक्य मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की है। भाजपा कन्नौज फिरोजाबाद के बाद उपचुनाव में आजमगढ़ को भी अपने पाले में कर चुकी है। मैनपुरी से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव सैफई परिवार के लोकसभा में आखिरी नेता थे। अब भाजपा समाजवादी परिवार की इस सीट को अपना बनाने के लिए हर समीकरण साध रही है। मैनपुरी के 17 लाख मतदाताओं में करीब 4.25 लाख यादवों के बाद 2.25 लाख साक्य हैं। मुस्लिमों की संख्या 1.25 लाख के करीब है। दोस्तों, आज भारी भरकम जन सैलाव के साथ रघुराज सिंह साक्य ने अपना नामांकन कर दिया है। अब वे चुनावी समर में हैं, हर रोज निकलेंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। रघुराज सिंह साक्य के आने से समाजवादी पार्टी की लड़ाई गंभीर हो गई है। कल 40 स्टार प्रचारकों के लिए जारी हुई समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कई साक्यों को जगह मिली है ताकि साक्य वोट अपने पाले में किया जा सके। वहीं बीजेपी के साथ कई मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सभी की नजरें साक्य वोटर को अपने पाले में करने की हैं। आपको बता दें कि ओबीसी वोट में यादव पहले स्थान पर है, जो समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोटर माना जाता है। साक्य दूसरे स्थान पर है, जो कई चुनाव मोड़ के बाद समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन अब यह बीजेपी में जाने की पूरी संभावना है। विरोधी वोट की बात करें तो करीब 75% बीजेपी के साथ है, वहीं सवर्ण वोट बीजेपी के साथ रहेगा। बात अगर एससी वोट की करें तो यह भी सपा और भाजपा में बट जाएगा। हाँ, मुस्लिम वोट जरूर सपा के साथ जाएगा, लेकिन बात साक्य वोटरों की करें तो जिधर साक्य जाएगा वो लोकसभा सीट पर विजयी होगा। आपको एक बार ले चलते हैं मैनपुरी, जहां आज लाल लश्कर के साथ रघुराज सिंह साक्य ने अपना नामांकन किया है। इसके लिए हमारे साथ फोन कॉल पर स्थानीय संवाददाता अर्पित शर्मा जुड़ चुके हैं। अर्पित जी, आप बताइए, मैनपुरी में लोकसभा सीट पर जो रघुराज सिंह साक्य आज नामांकन करने पहुंचे हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? आदर्श जी, जैसा ज्ञात है सभी लोगों को कि मैनपुरी लोकसभा में नेताजी के मरने के बाद दोबारा पुनर्मतदान हो रहा है। ऐसे में काफी प्रभावी रूप से यहाँ पर देखा जाए तो सब समाजवादी गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपनी डिंपल यादव को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर कल नामांकन कराया था। लेकिन वहीं विपक्ष ने रघुराज सिंह साक्य को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और यहाँ पर अभी अभी नामांकन होने वाला है। कुछ लगातार काफी भीड़ नामांकन की तरफ जा रही है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस भी बहुत चौकसी के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता यहाँ पर आ चुके हैं और रघुराज सिंह साक्य का नामांकन होने जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मैनपुरी सीट से काफी लोग यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर पधार चुके हैं और जैसा कि अगर माना जाए कि रघुराज सिंह साक्य को साक्य वोटर दिलवाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा मोहरा बनाया गया है और यहाँ पर पूरी दम लगाने को बीजेपी उतारू है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और ये भी माना जाता है। ये बताइए, लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेता कैंपेन कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में कौन कौन से नेता रहने की संभावना है? यहाँ पर माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का भी यहाँ पर बहुत बड़ा जन सभा लगाई जा रही है और दूसरी रूप में देखें तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ नेता यहाँ पर बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। एक तरह माना जाए तो यहाँ पर पहले समाजवादी गढ़ जिस रूप से माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर रखा है। पुलिस प्रशासन की वहाँ पर क्या व्यवस्था बनी हुई है? पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो बैरिकेटिंग लगा चुके हैं, कोई भी पदाधिकारी अंदर नहीं जा सकता है। जो नामांकन और नामांकन के साथ प्रस्तावक जो चल रहे हैं वही के अंदर जा सकते हैं, पैदल जा रहे हैं, अब कोई भी गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं लंबे स्तर से, तो कल जैसे डिंपल का नामांकन होने जा रहा था, वहीं पर अखिलेश यादव की गाड़ी को भी पीछे ही रोक दिया गया था। उसी प्रकार आज भी अगर पुलिस प्रशासन की हम बात करें तो बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियों को पीछे रोक दिया गया है, बैरिकेड लगी हुई है और एक एक करके धीरे धीरे लोगों को अंदर पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे साथ मैनपुरी से हमारे स्थानीय संवाददाता अर्पित शर्मा जुड़े हुए हैं और पल पर नजर बनाए हुए हैं, हर वक्त की खबर आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पित जी।
आपने देखा कि आज रवराज सिंह साक्य ने अपना नामांकन किया है। कई बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ रहे। रवराज सिंह साक्य सुबह सैफई पहुंचे और नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर उनको नमन किया और आशीर्वाद भी मांगा। बता दें कि भाजपा सपा को गैर यादव गैर मुस्लिम मतों के सहारे पटकनी देना चाहती है। मैनपुरी सदर से भाजपा विधायक और मंत्री जयवीर सिंह छत्री वोटों को साधने में जुटे हुए हैं, तो भोगांव विधायक रामनरेश अग्नोत्री अपने सहारे ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की पूरी तैयारी में हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। मैनपुरी में इसकी चर्चा सपा के सिंपैथी कार्ड की काट के तौर पर की जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है। इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को उतारा है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे रवराज साक्य को मैदान में उतार दिया है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में जीत के बाद अब बीजेपी की निगाहें सपा के गढ़ मैनपुरी में सेंध लगाने की हैं। रवराज सिंह साक्य ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। छात्र जीवन में रवराज सिंह साक्य लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता रहे और बाद में समाजवादी पार्टी के लिए काम करते रहे। साल 2022 विधानसभा चुनाव में सपा और प्रसपा ने गठबंधन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जब टिकट नहीं मिला तो रवराज सिंह साक्य बीजेपी में शामिल हो गए। रवराज सिंह साक्य 1999 और 2004 में सपा के टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं। साल 2012 में सपा के टिकट पर वे इटावा सदर सीट से विधानसभा में चुनकर विधायक भी बने थे। उनकी साक्य मतदाताओं में काफी लोकप्रियता है। भाजपा ने इसी का फायदा उठाया है। सपा छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने पर विधानसभा चुनाव में खूब उन्होंने मेहनत की और सदर इटावा विधानसभा की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सरता भदौरिया को जीत दिला दी। इससे भी बीजेपी पार्टी में रवराज सिंह साक्य का कद बढ़ा। अब जनता को मैनपुरी में होने वाली वोटिंग और नतीजों का इंतजार रहेगा। यह सीट हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि पूरे देश की नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट पर हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। पूरे लाव लश्कर के साथ रवराज सिंह साक्य मैनपुरी पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। अब नतीजों का इंतजार पूरे देश को रहेगा। आखिर मुलायम सिंह यादव की जो मैनपुरी लोकसभा सीट है वो किसके दामन में रहेगी, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव का पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी सीट को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरेगा। चुनाव बड़ा मनोरंजक होने वाला है दोस्तों। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ताज़ा अपडेट्स के लिए हम लगातार आपके लिए आते रहेंगे। शुक्रिया।